तो आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हिंदी में पाचन तंत्र कहा जाता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिस्टम क्या होता है कि दो से अधिक ऑर्गन्स जब मिल करके काम करने लगती है तो उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ऊपर आई बटन में हम आपको लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए जो भी फूड है वो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है, हमारा सेल बहुत छोटा होता है। अब जैसे एक ट्रक है, उसे एक गली में गुजारना है, बहुत पतला गली है, तो उसको तोड़ फाड़ करके गुजारना पड़ेगा या फिर ट्रक को छोटे छोटे पुर्जे में तोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से फूड को हम लोगों को तोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि वो सेल में आसानी से जा सके, तब ना वहाँ पे एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। डाइजेशन को क्लास 11th की एनसीईआरटी डिफाइन करती है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको समझिए कि देखिए जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोगों को एनर्जी गिविंग होता है, एनर्जी हमारे लिए शरीर में ज़रूरत की चीज़ होती है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं फूड में। और उसी में कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत होती है। और इन सब चीज़ों का नाम सुन के आप टेंशन मत आइए, बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि मोती का माला होता है, क्या होता है कि मोती मोती मिल करके झुंड बना लेता है, एक माला की तरह बना लेता है, और कई माला मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाने का तैयार करता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो फूड होता है उसमें जैसे कि शुगर होता है, शुगर मिल करके सुक्रोज बना लेता है। फिर वो सब झुंड जब तैयार होता है तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब रहते हैं फूड में। तो इसको क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। और इनको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ करके सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि माला को काट करके एक एक मोती में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब ये फूड्स जाएंगे तो इनको पचाने का कार्य किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा। तो इसको क्या बोला है, डाइजेशन। तो इस डाइजेशन करने के सिस्टम जो हमारे शरीर में है इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं कि एक तो ये है कि फूड जहाँ जहाँ से गुजरेगा, जैसे मुंह में हम लोग फूड लिए तो ये मुंह से जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसे हम लोग एक एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। और जो भी इनको सपोर्टिव ग्लैंड्स होती हैं कि वो केमिकल्स सीक्रेट करने का कार्य करती हैं, उनको हम लोग सपोर्टिव ग्लैंड्स कह सकते हैं। तो फूड जहाँ जहाँ से गुजरता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि हम लोग फूड मुंह में लेते हैं तो एक मुंह क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया, इसे माउथ कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसे जब हम लोग डीग्लूटिएशन करते हैं यानी घोटते हैं, स्वेलिंग करते हैं, तो ये हमारा फूड कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में, फूड पाइप। इसे इसोफेगस भी कहा जाता है। ये जो आगे वाला पार्ट है ये है विंड पाइप, इसके पीछे होता है फूड पाइप, और ये अंदर जा कर के खुलता है स्टोमक में, ये स्टोमक है। और स्टोमक में से फिर ये आगे बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाता है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो अगला पार्ट है रेक्टम होता है, और रेक्टम के बाद एनस से फूड बाहर चला आता है। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो आने वाले लेक्चर्स में एक एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि स्टोमक हो गया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका 4 पार्ट होता है, पाइलोरिक, फंडस, बॉडी एंड कार्डियक। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, और उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट्स होता है। तो इन सबको डिटेल में एक एक ऑर्गन को लेकर के लेक्चर बना देंगे, आप लोग देख सकते हैं। डाइजेशन को किसी किसी बुक में लिखा जाता है इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको मतलब कि फिजिकली फूड को तोड़ना, मचोड़ना, ठीक है। जैसे कि हम लोग मुंह में क्या करते हैं, उसको दांत से पीसते हैं, तो ये क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस भी होता है, केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं जिसे इंजाइम्स कहा जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे इस साइड में 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, जिससे थूक जो है, सलाइवा उसे कहा जाता है, लार, वो निकलता है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लीवर होता है और इसमें से बाइल जूस निकलता है, और उसी तरीके से पैनक्रियाज भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ग्लैंड्स जो हैं, ये सपोर्ट करने का कार्य करती है। इसे एसोसिएटेड ग्लैंड कहिए या सपोर्टिव ग्लैंड कहिए।
तो जैसे ही हम लोग फूड मुंह में लेते हैं, दांत के जरिए से उसे काटना पीसना शुरू कर देते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड से लार निकलने लगता है, सलाइवा जिसे कहा जाता है। उसी में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है और एक लाइसोजाइम भी होता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ गया होता है उसे किल करने का, मार देने का कार्य करता है। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि 30% स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको क्या करता है 2 के यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे माल्टोज कहा जाता है। हमारा जीभ इन सभी चीज़ों को मिक्सअप करने का कार्य करता है और जैसे ही हम लोग उसको घोंटते हैं तो एक लड्डू की तरह समझ लीजिए, बोलस जिसे कहा जाता है, ये अब फूड पाइप में ट्रैवल करता है। इसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ये स्पेशल टाइप का मूवमेंट है। नीचे वाले जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और ऊपर वाले मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आगे की तरफ धक्का लगता है, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। बोलस जो है फूड पाइप से गुजरता हुआ स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक में पेराइटल सेल्स या फिर कह लीजिए ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो HCl रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप समझ लीजिए कि कितना एसिड खतरनाक होता है। ये स्टोमक के वॉल को गला सकता है, खराब कर सकता है। इसीलिए एक और सेल होता है गॉबलेट सेल इसे कहा जाता है, या फिर कहा जाता है म्यूकस नेक सेल्स। ये क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है। म्यूकस क्या होता है कि हमारा जो नाक में जो नेटा होता है ना, इसी प्रकार का एक पदार्थ होता है, ये भी एक म्यूकस ही है। तो ये क्या करता है कि स्टोमक को चारों तरफ से घेर लेता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के वॉल को। हमारे स्टोमक में पेप्टिक सेल्स होते हैं, इसे चीफ सेल्स भी कहा जाता है। ये पेप्सिनोजेन एंजाइम को रिलीज करने का कार्य करता है। एक्चुअली पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम होता है। ये जो HCl होता है ये इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, जो कि एंजाइम की तरह कार्य करता है और जो भी हमारे फूड में प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन करने का कार्य करता है और प्रोटीन्स को प्रोटियोज या पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टोमक एक खास तरह का मूवमेंट करता है, चर्निंग मूवमेंट। समझ लीजिए उसको चर्न करने का कार्य करता है, पीसने का, और फूड को पीस पास करके उसको आगे बढ़ाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है उसमें डाल देता है और वहाँ से इसको हम लोग फूड को क्या बोलेंगे, काइम बोलते हैं। काइम चूर्ण का आप लोग नाम सुने होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज किया जाता है पैनक्रियाज के तरफ से और इसमें ट्रिप्सिनोजेन होता है, अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। मुख्य रूप से TAL से आप याद कर सकते हैं इसको। और ट्रिप्सिनोजेन जो होता है उसको एक एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसे इंटेरोकाइनेज कहा जाता है। ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म हो गया एंजाइम का। ट्रिप्सिनोजेन जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ये कार्य करने लगता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं वो फैट्स को डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं और फिर न्यूक्लियसेस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन में मदद करते हैं। और ड्यूडेनम में ही लीवर के द्वारा बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ये फैट्स को तोड़ने का कार्य करती है सिर्फ। इसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहा जाता है। बाइल ही लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का कार्य करता है, ये NCERT में लिखा हुआ है। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस रिलीज किया जाता है ड्यूडेनम रीजन में ही और इसे सकस इंट्रिकस नाम दिया गया है। और ये क्या करता है कि जो भी डाई था ना उसको अब मोनो में कन्वर्ट यही करता है। डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज जो है माल्टेज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से न्यूक्लियोटिडेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर न्यूक्लियोसिडेज जो है न्यूक्लियोसाइड्स को सुगर्स और बेस में कन्वर्ट कर देता है। ये सभी आप टेंशन मत लीजिए, बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, फिर डाउट नहीं रहेगा कि ये सब क्या क्या नाम आ रहा है। और इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स जो है इनको फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी डाइजेशन है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से बस एब्जॉर्प्शन बाकी रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, उसे पूरे शरीर तक पहुँचाया जाता है
तो ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स और वाटर बच जाते हैं, इसको इलियोसिकल वाल्व के जरिए से आपको सीकम में डाल दिया जाता है। सीकम बस ये छोटा सा ऑर्गन होता है और यहाँ से जो है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम में पहुँचा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ड्रग्स आदमी लेता है तो ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसे लास्ट में रेक्टम में डाल दिया जाता है, वहाँ कुछ समय के लिए स्टोर होता है। जैसे ही फुल हो जाता है, आपको टॉयलेट लगता है, आप टॉयलेट में जाते हैं और उसे एनस के जरिए से बाहर निकाल देते हैं। बस यही है डाइजेशन ऑफ फूड। अब क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो ये पार्ट पढ़ सकते हैं, डाइजेशन जो फूड का है क्लास 11th में दिया हुआ, क्लास 10th में भी दिया हुआ है और क्लास 7th में भी दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और लुसेंट्स का जो जनरल साइंस बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं डाउट सॉल्विंग सिस्टम को। धन्यवाद।